जंतर मंतर में ऐसा हो गया, ये हो गया, पुलिस ने ये कर दिया, और दिस एंड दैट, दुनिया भर की चीजें। अब ये पता लग रहा है कि ऑल दीज आर पाकिस्तानी। ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर लगातार वहाँ बैठे बैठे कदम उठाए जा रहे थे। नाजरीन, ISI ने इंडिया में भूचाल मचा दिया है। आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज और मुजाहरे को इंडियन राजधानी दिल्ली मुंतकिल करवा दिया है ताकि दुनिया की निगाहें आज़ाद कश्मीर से हटकर दिल्ली लग जाएं। गैर मुल्की एजेंटों और उनके आलाकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। आज कल भारतीय मीडिया को देखें तो गोदी मीडिया कुछ इस किस्म की रिपोर्टिंग करने में मसरूफ़ है। मोदी सरकार ने अब नया शोशा छोड़ा है कि काकरोच पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही है और इस सारे एहतजाज को पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया पर इंडियन सरकार ने 500 के करीब पाकिस्तानी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। सोशल मीडिया के इस दौर में भी मोदी एंड कंपनी रिवायती हथकंडे और हरबे इख्तियार करके जैन जी के एहतजाज को कुचलना चाहती है और उन्हें गद्दार करार देकर लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब का उल्टा असर पड़ रहा है और पूरा भारत, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, अदाकार हों, क्रिकेटर या टैक्सी ड्राइवर, सब के सब जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज और तलबा से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। रियासत तमिलनाडु के वजीर सेहत ने तो नीट को ही ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। मोदी सरकार पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है क्योंकि तलबा अभी तक तो सिर्फ वजीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हुकूमती ज़िद, अनार डिटाई और हटदर्मी के बायस उनकी जानिब से नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़े का मुतालबा भी सामने आ सकता है। मोदी के यार ख़ास अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर की तरह दिल्ली के एहतजाज को भी ताकत के ज़ोर पर कुचलने की हिदायत की, जिसके बाद पुलिस ने तलबा पर पैलेट गन्स चलाईं। दोस्तों, पूरी दुनिया ने भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। अब दिल्ली के पुरअमन तलबा को पैलेट गन से छल्ली करने पर हर दर्द दिल गमज़दा और अफसुर्दा है। दोस्तों, इस वक्त पूरा भारत उन नौजवान तलबा के साथ न सिर्फ खड़ा है, यही वजह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब भी अपने तर्ज अमल की सफाइयाँ पेश करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल किस्सा ये है कि जब जंतर मंतर पर पुलिस ने दावा बोलकर पुरअमन तलबा को डंडे मारे और लाठीचार्ज किया तो उस वक्त अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसे इंडियन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनने से इनकार कर दिया था। अब मौसूफ ने वजाहत जारी करते हुए कहा कि उनके सामने इस हवाले कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस हवाले से सिर्फ एक वकील का खत आया था और वो एक वकील के खत को आईनी पिटीशन तस्वर नहीं कर सकते। ये मौसूफ वही चीफ जस्टिस हैं जिनके मुतनाज़ बयान की वजह से CJP यानी काकरोच जनता पार्टी वजूद में आई थी। दरअसल इन जज साहिब ने मई में नौजवानों को काकरोच करार दिया था, जिसके रद्द अमल में ऑनलाइन काकरोच जनता पार्टी कायम की गई थी, जो देखते ही देखते अवामी पार्टी में तब्दील हो गई और अब इन नौजवानों ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। काकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे मुतालबे पूरे न किए तो फिर मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देंगे और इसके बाद मोदी एंड कंपनी और उनके हवारियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाजरीन, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का पहला कमांडर जनरल आमिर रज़ा को मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही उन अफवाहों को ब्रेक लग गया जो मखसूस टोले की जानिब से फैलाई जा रही थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा तख्लीक होने के बाद अब कोई 4 स्टार जनरल नहीं बन सकेगा। तमाम जनरल्स 3 स्टार रैंक के साथ ही रुखसत हो जाएंगे, लेकिन जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार जनरल के तौर पर तकर्री ने उन तमाम अफवाह साजों और प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, दरअसल पिछले साल 27वीं आर्मी तरमीम की मंजूरी के बाद आर्मी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करके उसकी जगह कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा मुतारिफ करवाया गया था। आर्मी एक्ट में होने वाली इस तरमीम के मुताबिक इस ओहदे पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म पाकिस्तानी बड़ी फ़ौज के एक जनरल को 3 साल के लिए तय्युनात कर सकते हैं। इस ओहदे पर तय्युनात फौजी जनरल पर आर्मी एक्ट के तहत रिटायरमेंट की उम्र और दीगर ज़वाबित लागू नहीं होंगे। दोस्तों, ये ओहदा क्यों अहम है और इंडिया में इस तय्युनाती को लेकर क्यों वावेला किया जा रहा है? जब से ये ऐलान हुआ है तब से ही गोदी मीडिया मुसलसल जनरल आमिर रज़ा के मुतालिक प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। भारतीयों के पेट में उठने वाली मरोड़ की वजह यह है कि इस प्रमोशन के बाद जनरल आमिर रज़ा फ़ौज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बाद दूसरे सीनियर तरीन अफसर बन गए हैं। अब रैंक की मुनासबत से जनरल आमिर रज़ा DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस
यानी ISI चीफ से भी सीनियर हो गए हैं, क्योंकि DGISI का ओहदा 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। आर्म्ड कोर से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आमिर रज़ा ने पाकिस्तानी फ़ौज में कमांड, स्टाफ और इदारा जाती सतह के मुतअद्दिद अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं। जनरल आमिर रज़ा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की से कबल जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट और चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के ओहदों पर भी तैनात रहे हैं और GOC इन्फेंट्री डिवीजन खारियां के तौर पर काम कर चुके हैं। वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ग्रेजुएट हैं, जबकि बरतानिया से मास्टर्स भी कर चुके हैं। जनरल आमिर रज़ा ने अप्रैल 2020 में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की कमान संभाली, जबकि अक्टूबर 2022 में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। जनरल आमिर रज़ा उन 12 मेजर जनरल्स में शामिल थे जिन्हें अक्टूबर 2022 में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से कबल लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी थी। 9 मई के बाद जब लाहौर के कोर कमांडर जनरल सलमान फयाज गनी को जब उनके ओहदे से हटाया गया, तो उसके बाद जनरल आमिर रज़ा की इस अहम ओहदे पर तकर्री की गई थी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर की तरह जनरल आमिर रज़ा का भी ताल्लुक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला यानी OTS मंगला से है। नई कानून साजी में फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF के अलावा भी ये गुंजाइश रखी गई है कि कोई जनरल 4 स्टार तक तरक्की कर सकता है। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा क्यों अहम है, तो उसकी वजह यह है कि इस ओहदे का बुनियादी ताल्लुक पाकिस्तान के जौहरी और स्ट्रेटजिक असासों की निगरानी और कमान से है। इस ओहदे पर रहते हुए जनरल आमिर रज़ा एक बाख्तियार सरबराह होंगे जो जौहरी असासों की देखभाल कर रहे होंगे और फ़ौज को जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग करने की कोशिश करेंगे। पहले इन मामलात की जिम्मेदारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पर होती थी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा जनरल के रैंक के मसावी है और इसकी इब्तदाई मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। नादरीन, पाकिस्तान की जानिब से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की अहम तकर्री ने न सिर्फ दाखिली सतह पर तमाम तर अफवाहों का खात्मा कर दिया है, बल्कि सरहद पार दिल्ली के ऐवानों और इंडियन मीडिया में एक जलजला बर्पा कर दिया है। गोदी मीडिया में मचने वाली खलबली और मुसलसल प्रोपेगेंडा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने भारतीय दिफाई पॉलिसी साजों को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया है। उनके पेट में उठने वाले मरोड़ की असल वजह यह है कि 4 स्टार जनरल के तौर पर जनरल आमिर रज़ा की प्रमोशन के बाद अब वो पाक फौज में आर्मी चीफ के बाद दूसरे सीनियर तरीन अफसर बन चुके हैं और आर्म्ड कोर समेत हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का वसी और तजुर्बा रखने वाली ये शानदार शख्सियत पाकिस्तान की जदीद तरीन स्ट्रेटजिक कमांड को संभालने जा रही है। यह ओहदा सिर्फ एक इंतजामी प्रमोशन या रिवायत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका बुनियादी मकसद और काम पाकिस्तान के इंतहाई हसास, बावकार और नाकाबिल तस्खीर जौहरी और स्ट्रेटजिक असासों की निगरानी करना है। ये कमांड अब एक मुकम्मल बाख्तियार और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करेगी, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान की एटमी काबिलियत को जदीद तरीन जंगी तकाज़ों से हम आहंग करना, खित्ते में बढ़ते हुए रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का तोड़ निकालना और किसी भी मुमकिन जारियत के खिलाफ सेकंड स्ट्राइक और स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को कायम रखना है। पिछले साल 27वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट में होने वाली तारीख साज तब्दीलियों के बाद इस कमांड की तश्कील ने पाक फ़ौज को मुस्तकबिल की जदीद तरीन हाइब्रिड और स्ट्रेटजिक जंगों के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। यही वजह है कि अब फैसले रिवायती कागजी और दफ्तरी कार्रवाइयों की बजाय फौरी, असरअंगेज़ और इंतहाई फैसला कुन होंगे। दोस्तों, मादी में जहां इन मामलात की जिम्मेदारी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पास थी, वहां अब एक बाख्तियार 4 स्टार कमांडर हर वक्त मुतहर्रक रहेगा, जो पाकिस्तानी फ़ौज की टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त, हथियारों की जिद्दत और सिक्योरिटी डिस्कोर्स की बराह रास्त क़यादत करेगा। दिल्ली सरकार चाहे जंतर मंतर पर अपने तलबा के हकूक़ पर डंडे बरसाए या मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिशें करें, सच्चाई यही है कि पाकिस्तान का दिफा अब एक ऐसे नाकाबिल तस्खीर मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ किसी भी एडवेंचर का अंजाम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की तबाही और पछतावा होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की ये नई शुरुआत इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।